नमस्कार। आज हम एक अहम किताब के विवरण पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर दीपक सुवेदी की वेल्स ऑफ फायर। जी, वेल्स ऑफ फायर, अ जर्नी इनटू तांत्रिक रिचुअल्स एट द एज ऑफ लाइफ एंड डेथ। हाँ, बिल्कुल। ये विवरण हमें तांत्रिक साधनाओं की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो थोड़ी रहस्यमयी है। बिल्कुल, और अक्सर जिसे थोड़ा कह सकते हैं डरावना भी समझा जाता है। हाँ, खासकर वो साधनाएं जो शमशान घाट से जुड़ी हैं और जीवन मृत्यु के बड़े सवाल। हम्म। तो आज का मकसद है इस किताब के विवरणों से ये समझना कि तांत्रिक दृष्टिकोण क्या है मृत्यु को लेकर। और कैसे परिवर्तन के जरिए मुक्ति पाई जा सकती है ना। हाँ, और विवरण ये भी साफ करते हैं कि ये कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लेखक के अपने अनुभव पर आधारित है, दशकों के अनुभव। इसे एक प्रैक्टिकल गाइड होने का दावा किया गया है विवरणों में। जी। विवरण ये भी बताते हैं कि ये आध्यात्म की एक शक्तिशाली धारा है, शमशान भूमि की तांत्रिक साधनाएं। लेकिन अक्सर गलत समझी जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर सुवेदी ने भारत और नेपाल के पवित्र स्थानों पर जो साधना की उसका निचोड़ इसमें साझा किया है, ऐसा विवरण कहते हैं। हाँ, और जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि ये किताब सीधे मृत्यु का सामना करने से जो ज्ञान मिलता है, हाँ, उस गहरे परिवर्तनकारी ज्ञान पर केंद्रित है। अच्छा। इसमें खास तौर पर देवी काली का जो उग्र रूप है और उनकी शिक्षाएं, मतलब परिवर्तन से मुक्ति, हम्म। इस पर जोर है। और जैसा आपने कहा, ये किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिया हुआ अनुभव किया हुआ ज्ञान है। वेकू। हाँ, बिल्कुल। ये इसे एक व्यवहारिक गाइड बनाता है। ये व्यवहारिक होना कितना मायने रखता है, खासकर जब हम शमशान साधना जैसी तीव्र प्रथाओं की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत मायने रखता है। विवरण के अनुसार ये गंभीर साधकों के लिए है। वो लोग जो वाकई शमशान घाटों के भूगोल को, मतलब उनकी पवित्रता को, हाँ। देवी काली के अलग अलग रूपों को और वाम मार्ग तंत्र को। वाम मार्ग, हाँ, ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत भ्रम है। जी। तो इसके असली मकसद को समझना चाहते हैं उनके लिए है। तो क्या इसमें प्रक्रियाएं भी बताई गई हैं, तैयारी, दीक्षा वगैरह? हाँ, विवरण बताते हैं कि इसमें तैयारी की बात है, दीक्षा की जरूरत क्यों है वो बताया गया है, सुरक्षा उपाय क्या हों। सुरक्षा, हाँ, ये बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और फिर उपचार, सशक्तिकरण और जागरण के लिए जो खास साधनाएं हैं उनका जिक्र है। लेकिन जैसा आपने कहा, व्यवहारिक होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी बस पढ़कर शुरू कर दे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। औपचारिक दीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सही कहा। और एक और बात जो विवरणों में ध्यान खींचती है, इन गहरी शिक्षाओं को आज की जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। भाग दौड़ वाली जिंदगी में ये सब कैसे हो? और विवरण कहते हैं कि लेखक यहाँ बहुत सावधानी बरतते हैं। वो एक तरफ तो ज्ञान दे रहे हैं, प्रामाणिक ज्ञान, हाँ, लेकिन साथ ही साफ बताते हैं कि भाई औपचारिक दीक्षा, इनिशिएशन क्यों जरूरी है। अच्छा। वो अपनी निजी यात्रा के किस्से भी बताते हैं, जिससे बातें सिर्फ सूखी जानकारी नहीं लगती, जीवंत उठती हैं। हाँ, अनुभव करने लायक बन जाती है। और एक मकसद ये भी है कि उन तरीकों पर सही मार्गदर्शन मिले जिन्हें अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है। हाँ या सनसनीखेज बना दिया जाता है। तो अगर हम सार देखें तो ये विवरण बताते हैं कि किताब गंभीर साधकों के लिए एक गहरा स्रोत है। शमशान घाट, काली, वाम मार्ग जी। और तैयारी, दीक्षा, सुरक्षा और फिर उन्हें आज के जीवन में एकीकृत करना। लेखक के अपने अनुभवों की रोशनी में। बिल्कुल, प्रामाणिकता पर बहुत जोर है, उन साधनाओं के लिए जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। हाँ, ये एक तरह से उस पर्दे को हटाने की कोशिश है जो डर या गलतफहमी ने डाल रखा है। सही कहा। तो आखिर में ये विवरण एक अहम सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सिर्फ पढ़ने भर से भी मृत्यु का सामना करने का ये विचार किसी के नजरिए को बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। आज की जिंदगी को देखने का नजरिया, आध्यात्मिकता को समझने का नजरिया, क्या ये बदल सकता है? शायद। लगता तो है कि ये किताब इसी गहरे चिंतन का दरवाजा खोलती है।